गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक विशेष मकसद से यहाँ पे हैं कि विद इन 30 डेज 30 दिनों के अंदर हम लोग अंग्रेजी कैसे बोले। और जो मास्टर आपके सामने खड़ा है वो करीब करीब 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका है और दे आर इंजॉइंग इन द डिफरेंट फील्ड। और इसके पीछे जो कारण है, अंग्रेजी जो बोल रहे हैं लोग, इसके पीछे जो कारण है यह कि उनके पास बेसिक नॉलेज थी और वो बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। अब आप जो भी कंटेंट देखे होंगे, जितने भी लोग आपके सामने आते होंगे, दे ट्राई टू स्पीक, दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड they try to give different kind of the tips you how to speak well English. बट मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि एक बंदा आए और आपके सामने बोलने लगे और कहे कि आप भी ऐसे टिप्स को आप फॉलो करोगे, यू कैन स्पीक। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर हम बोलना चाहते हैं इंग्लिश, अगर हम बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और जितना चीज मैं बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि बाय दिस वी कैन स्पीक विद इन 30 डेज। तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, जो स्पोकन की सिलेबस बता रहा हूं मैं, अगर ये सिलेबस आपके पास है, अगर ऐसी आपकी जानकारी है, तो आप 30 दिनों के अंदर अंग्रेजी बोल लेंगे। और इसके लिए एक बहुत बेहतरीन आपको मौका है कि फ्री में ये सब कंटेंट मिलने वाला आपको। और आपको टाइमिंग कितना देना है, तो केवल 20 मिनट्स आपको डेली 20 मिनट देना है, कभी भी, उसका कोई नहीं है। पहले तो आपका ये झंझट छूटने वाला, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जितने भी हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, अगर वो अंग्रेजी को हौवा बनाकर रखे कि वी कांट स्पीक इंग्लिश, तो ऐसा नहीं है, बोल सकते हैं। वो नहीं बोल रहे हैं, इसका मात्र कारण ये है कि उनके पास ये नॉलेज नहीं है। और क्या नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहला जो उनके पास ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो बोल रहे हैं, दोज वर स्पीकिंग, they have such kind of knowledge, that's why they are speaking. We are not speaking, reason that we don't have such kind of the basic knowledge, that's why we are not speaking, इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं। और उनके पास क्या है, तो सबसे पहले वो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब का वो प्रॉपर हिंदी जानते हैं। तो हमारी स्पोकन का पहला जो सिलेबस होगी, हम टोटल हेल्पिंग वर्ब जो है, उस हेल्पिंग वर्ब का हिंदी जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि मुझे आप लोगों के सामने खड़ा होना चाहिए, चाहे मुझे आप लोगों के सामने होना चाहिए, तो होना चाहिए का इंग्लिश शुड बी है, शुड बी एक हेल्पिंग वर्ब है, उस शुड बी का हिंदी होना चाहिए याद है, तो आई शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये शुड बी, तो यही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, मे बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी, ठीक ना, ये जितना भी चीज है वो सारा चीज का हिंदी आपको आना चाहिए। अगर ये हिंदी आपको आती है तो आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो मैं पहले आपका, यानी कि ये बता रहा हूं सिलेबस आपको, कि पहले मैं हेल्पिंग वर्ब जितना है इसका कैसे यूज किया जाए। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट है, जितने भी हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आपका 24 है, उस 24 हेल्पिंग वर्ब का यूज हम बताएंगे। दूसरा स्पीकिंग के लिए हम लोग को जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए टेंस। और टेंस में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र के, तो कहते हैं कि मुझे तो टेंस आती है, इन स्पाइट ऑफ इट आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। व्हाई आई एम नॉट स्पीकिंग? because the reason you don't know how to translate tense, how to make tense, and you don't have a knowledge about the tense, that's why not speaking, इसलिए तुम नहीं बोल रहे हो। तुम जानते हो कि वह खाता है तो ही ईट्स, और वह जा रहा है तो इज गोइंग, तो हमको टेंस आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अरे बाबू, तुमको ये नहीं आ रही है, अगर तुमको आ रही है तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? इसका मतलब ये कि तुम्हें टेंस आती नहीं है, तुम केवल खुश हो, यू आर हैप्पी, ओनली यू आर हैप्पी दैट। जैसे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट खुश रहते हैं, ठीक ना, कि मुझे नाउन आती है, प्रोनाउन आती है, एडजेक्टिव आती है, तो हमें नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में ये नहीं है पूछ रहा है इंटर में और 12th क्लास में और कंपटीशन में कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। जब उसको पढ़ाया जाएगा नाउन तो पढ़ेगा नहीं, प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेगा नहीं।
तो उसी तरह से आपको ये माइंड में सेट है, आपका माइंड में फुल ऑफ है कि टेंस मुझे आती है। और टेंस उसे आती है कि कोई भी चीज आपके सामने, जैसे तुम कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हो, ये टेंस, फॉर हाउ मेनी हैव यू लर्निंग इंग्लिश, तुम किसके साथ आए हो, विद हुम हैव यू कम हियर, किसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, फॉर होम आर यू वर्किंग, फॉर डूइंग वर्क लाइक दिस। इस तरह की अगर आपकी आती है, ठीक ना, तुरंत जैसे ही आपके पास हिंदी आती है तुरंत उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हो, तब आपको टेंस आती है। मैं बचपन से यहां पढ़ा रहा हूं, आई बीन टीचिंग हियर सिंस चाइल्डहुड। इस तरह की टेंस आपको आनी होगी, और ये 30 डेज में मैं ये बताऊंगा आपको कि टेंस कैसे, टेंस को यूज बताऊंगा। अब टेंस नहीं है, ये नहीं टेंस बताऊंगा आपको स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तीसरा चीज, जो तीसरा आपको वॉइस, अब वॉइस जैसे ही शब्द आप सुनेंगे ना, वैसे ही सोचेंगे कि हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। तो बाय चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वी कांट स्पीक, हम नहीं बोल सकते हैं। हमको वॉइस का एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि उस वॉइस को कैसे हम यूज कर रहे हैं, वॉइस को स्पीकिंग में कैसे यूज किया जाता है, ठीक ना। जैसे सब्जी बिक रहा है, सब्जी बिक रहा है, तो सब्जी बिक रहा है पैसिव वॉइस है, और इस पैसिव वॉइस को कैसे, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड। अंग्रेजी पूरी हिंदुस्तान में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या यहां सोना पाया जाता है, इज गोल्ड फाउंड हियर, तो इज गोल्ड फाउंड हियर। तो इस तरह की जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस में मैं स्पीकिंग में पढ़ाऊंगा। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो जरूर 20 मिनट्स दीजिएगा आप प्रतिदिन। ये पहला दिन है, दिस इज द फर्स्ट डे। आई एम ओनली टीचिंग यू, टेलिंग यू द सिलेबस ऑफ द स्पोकन, स्पोकन का मैं सिलेबस बता रहा हूं। और अब सेकेंड डे से आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू मेक ट्रांसलेशन, हाउ टू सेंटेंस, कैसे क्या यूज किया जाए, ठीक है। फोर्थ नंबर हम लोगों का सिलेबस में है मॉडल वर्ब, मॉडल्स वर्ब जितने भी हैं, और जितने भी मॉडल्स वर्ब्स हैं उस मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माई, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, लाइक दिस, इस तरह का यूज। मैं अवश्य तुम्हारा दोस्त हो सकता हूं, आई मस्ट बी योर फ्रेंड, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अवश्य गरीबों की मदद करना चाहिए, यू मस्ट हेल्प द पुअर, लाइक दिस। तो इस तरह की जो मॉडल वर्ब्स हैं उस मॉडल वर्ब्स की, ठीक ना। क्या तुम मेरे साथ नाश्ता करना चाहोगे, वुड लाइक टू टेक ब्रेकफास्ट विद मी, क्या तुम अपनी कलम देना चाहोगे, वुड लाइक टू गिव मी योर पेन, क्या मैं आपकी कंप्यूटर यूज कर सकता हूं, मैं आई यूज योर कंप्यूटर। तो इस तरह की जो है मॉडल वर्ब्स में आपको बताऊंगा स्पीकिंग के लिए। 1 2 3 4। फिफ्थ नंबर में हम लोगों का जो सिलेबस है वो है हम लोगों का कंडीशनल सेंटेंस। हालांकि इसका बहुत कम यूज है कंडीशनल सेंटेंस स्पीकिंग में, लेकिन इससे भी खतरनाक जो है हम लोगों का है वो है कंजक्शन। कंजक्शन, ये कंजक्शन हम लोगों का सिलेबस में पढ़ना है, कंजक्शन हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में। और कंजक्शन में जैसे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा दोस्त भी अंग्रेजी बोल सकता है, नॉट ओनली यू बट आल्सो योर फ्रेंड कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह की कंजक्शन, मेरे पास या तो कलम है या पेंसिल है, आई हैव आइदर पेन और पेंसिल। चाहे तुम अंग्रेजी बोलो या मत बोलो, तुम्हें नौकरी, तुम्हारी नौकरी अवश्य लगेगी, वेदर यू स्पीक इंग्लिश और नॉट, यू मस्ट गेट जॉब। तो ये कंजक्शन है, इस तरह की जो कंजक्शन है स्पीकिंग में मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और सबसे जो खुशी की बात है, इट्स अ प्लेजर मोमेंट फॉर यू, वो प्लेजर मोमेंट ये है कि विदाउट ज्वाइनिंग कोचिंग, अब बोला झंझट तुम्हारा खत्म, फ्री में। इसलिए फ्री में कि तुम जाओगे और वहां पे टीचर कहेगा कि तुम अपने से कहोगे कि सर डेमो क्लास नहीं देंगे 3 दिनों के लिए, डेमो क्लास में अगर आपका फी 300 मांगेगा, 400 मांगेगा, 500 रुपया मांगेगा, तुम कहोगे कि ये 400 कौन देगा, फिर वहां पे जाना है। अरे घर बैठे तुमको अंग्रेजी अगर बोलना है तो इस 30 दिन केवल 20 मिनट्स आप दे दो मेरे को, और 30 दिन के बाद अगर तुम नहीं बोलते तो जानो कि तुम्हारे पास ही नहीं है। और जो इस वीडियो को देख रहा है, दे आर स्पीकिंग, दोज हु आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग, इट मींस दे हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, दैट्स व्हाई दे आर स्पीकिंग। और हम लोग नहीं बोल रहे हैं तो हमारे पास ये झूठ मूठ का नॉलेज है, वैसा नॉलेज केवल कहने के लिए,
कहने के लिए, जैसे तुरंत मैंने जस्ट बताया आपको कि जैसे इंटर के स्टूडेंट जो होते हैं, वो स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, तो कहते हैं मेरे को आता है। प्रोनाउन और बताओगे तो प्रोनाउन उनको आता है, क्योंकि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, तो बचपन से सीख रहे हैं उनको प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन में उनको ये नहीं मालूम है कि ए इट्स में और ए इट्स में क्या अंतर है। ये दोनों प्रोनाउन है, उनको मालूम नहीं है कि इस इट्स में और इट्स में क्या अंतर है। ये प्रोनाउन ही है, ये प्रोनाउन उनको नहीं नॉलेज है। देयर में कहाँ यूज होगा, ये देयर का यूज कहाँ होगा, ठीक ना, इस देयर का यूज कहाँ होगा, उनको नहीं मालूम है। इसका तो एकदम मालूम नहीं है। वे छात्र अपना काम नहीं कर रहे हैं, दोज स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क। तो इस तरह की अगर नॉलेज है आपकी प्रीपोजिशन के प्रोनाउन की, तब न कहा जाए कि प्रोनाउन है। समबडी मतलब क्या होता है, और समबडी के साथ इज होगा कि वाज होगा। समबडी सिंगुलर है कि प्लूरल है। समबडी वो प्रोनाउन है। समबडी का हिंदी क्या होता है, आज कोई ना कोई मेरे घर आएगा, आज कोई ना कोई वहां पे जा रहा है। somebody is going there, somebody are going नहीं हुआ, is going होगा somebody। अब somebody से लग रहा है कि प्लूरल, ये प्रोनाउन है। तो इस तरह की नॉलेज नहीं है, दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज, दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्पीकिंग। और वो जानते हैं कि मेरे सब कुछ आता है, तब हम काहे नहीं बोलते हैं। आपको कुछ नहीं आता है इसलिए आप नहीं बोलते, जो बोलता है उसके पास ही आती है। दूसरी चीज, आप जब जाओगे आप नहीं बोल पाते, इसके पीछे एक और कारण है कि तुम क्या करते हो, तुम बेसिक नॉलेज नहीं लेते हो। तुम देखते हो दूसरे को टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, एक बंदा आता है और एकदम धड़ाधड़ बेहतरीन इंग्लिश बोलता है और उसका टोन से एकदम, और तुम डायरेक्ट उसी की तरह बोलना चाहते हो। और तुम्हारी वही हाल है कि जैसे एक बार ही आप 10 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंग देखते हो, एकदम डेकोरेटेड है, तो तुम कभी ये नहीं सोचो कि उसको पहले सबसे नींव डाला गया होगा, उसका पहले ईंटा कैसे रखा गया होगा, ये नहीं देखते हो, केवल उसका डेकोरेशन देखते हो। द सेम कंडीशन आल्सो लाइक विद यू, तुम्हारे साथ है। तुम क्या करते, एक बंदा आता है आकर के एकदम धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलने लगता है और कहता है कि आई कैन टीच ओनली, देयर इज नो नीड टू grammar, there is no need to learn different kind of that class. First they try to speak and you can speak like, you can never, ये कभी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उस व्यक्ति एक बहुत बड़ा एकदम नींव डाला है, एक एक ईंटा जोड़ करके तब अपने आप को ऐसे किया है। और तुम्हारे पास एकदम टाइम नहीं है। इसलिए टाइम नहीं है कि तुम इतना ज्यादा क्लेवर हो कि किसी भी ट्यूशन में तुम 1 मिनट किसी भी बंदा के साथ तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपना समय नहीं दे सकते हो। भले घूम सकते हो 10 दिन, भले तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट समय नहीं दे सकते हो। कांट गिव सच काइंड ऑफ टाइम। तो अगर आपकी दिल में अगर थोड़ा भी तमन्ना होगी, इफ यू हैव डिजायर टू स्पीक इंग्लिश, तो मुझे 20 डेज नहीं 30 डेज केवल दे दीजिए, और 30 दिन में 30 प्रकार की हम बातें करेंगे, और 30 दिन में जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा और आप अंग्रेजी बोलेंगे। आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती जी का एकदम प्रणाम करके, ठीक है, और हम सभी लोग एक विश्वास के साथ आए कि आज से एक क्लास को शुरू करते हैं, और ये पहला दिन है। फिर कल आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, और आप कभी भी दूसरा, तीसरा, चौथा और 30 डेज मेरे को केवल 30 दे दीजिए। 30 डेज के बाद अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अगर तुम नहीं बोलने लगते हो, तो मेरे कमेंट में लिख देना कि आप फेल्योर हैं सर, और उस दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्योंकि द मास्टर हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, he has 10,000 students, and those students, they are enjoying in the different kind of the fields, and they are the masterpiece in their sector, and I want to make you like them, because बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एग्जाम खत्म हो चुका होगा और एकदम फ्री, they are wandering here and there, and they don't have a target, they don't have a purpose, they don't have a desire, what should I do, they are searching different kind of the प्रोग्राम को, व्हाट शुड आई डू। तो मैं तो कह रहा हूं कि यार तुम तो घर पे बैठे बैठे कम से तो ये कर सकते हो ना, तुमको फ्री में ये कंटेंट मिल रहा है, तो तुमको क्या दिक्कत है। तुम 1 घंटा के लिए कोई देख सकते हो, कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी देख सकते हो, 20 मिनट के लिए नहीं दे सकते हो, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, सबसे पहले कि हम हेल्पिंग वर्ब, टेंस, वॉइस, मॉडल वर्ब्स, कंजक्शन, ठीक नहीं, कंडीशनल सेंटेंस और कंजक्शन ये बताऊंगा। बाकी की चीज आर्टिकल है, कैसे यूज किया जाए, स्पीकिंग यू तो मैं बताऊंगा, वर्ड मीनिंग तो आपको मैं दूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट देखो बेसिक में ये भी नहीं समझते हैं कि ये पेन जो वर्ड है
ये सिंगुलर है और ये पेन्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है। और ये जो वर्ड जो है गो है ये प्लूरल है और गोज जो है सिंगुलर है। ये भी नहीं जानते हैं और अंग्रेजी कैसे बोलेंगे बताओ। वो नहीं जानते हैं कि पेन जो है सिंगुलर है और गो जो है प्लूरल है, तो वो नहीं जानते हैं कि ये नाउन है और ये भी नहीं जानते हैं कि ये वर्ब है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछेंगे कि WRIT राइट्स ये सिंगुलर है कि प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, ठीक है। उनसे अगर आप पूछोगे कि राइट्स ये WRIT राइट्स ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो जब उनको ये भी मालूम नहीं है कि सिंगुलर कि प्लूरल है, उसमें एस देखेंगे तो बता के देंगे कि प्लूरल है और वो अंग्रेजी बोलते हैं। और उनको कहा जाता है, सिखाने वाला जो एडुकेटर है, ठीक है, जो मेंटर्स है, उसको बताता है कि नो नीड, आप फर्स्ट दिन से बोलो। अरे हवा में बोलोगे, तुम क्या बोलोगे? जब तुम्हारे पास कुछ रहेगा तब ना बोलोगे। तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है और कहे कि एकदम चिल रहो यार, दुनिया में कोई भी काम कर सकते, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है। तुम्हारा एग्जाम, अभी इंटर का एग्जाम दे रहे थे स्टूडेंट, एग्जाम छूट गया और कोई आ करके मना रहा है तुमको, ये समझा रहा है आगे ऐसा करो कि टेंशन मत लो, लाइफ में टेंशन नहीं, अरे यार बहुत जिंदगी रहेगा। अरे यार उससे पूछो जिसका एग्जाम छूट गया है और उसको तुम आकर के कंसोल कर रहे हो कि कोई बात नहीं, फिर परीक्षा आते जाते रहेंगे। ये कोई बात हुई? वही बात तो हम लोगों को सिखाया जाता है। आगे फर्स्ट दिन से अंग्रेजी बोलना सीखो, फर्स्ट दिन से बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी मन में आता है कुछ। अरे कुछ भी मन में कैसे आ जाएगा? तुम नहीं जानते हो कि आई के साथ एम लगता है कि आई के साथ इस लगता है, तो मन में कैसे आ जाएगा? तुम नहीं जानते हो कि कितना पानी में हाउ मच लगेगा कि हाउ मनी लगेगा, और कैसे तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तुमको मालूम ही नहीं है, ठीक है, कि ये बात कंडीशनल सेंटेंस है कि ये बात पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, तो कैसे बोलोगे? राइट, एकदम राइट ट्रैक पे जाओ। पहले तो प्रोनाउंस और ये सारी चीजें तो बाद में आती है ना, पहले तो आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ये वैसा बेसिक नॉलेज नहीं है तो तुम बोलोगे कैसे यार? तो एट वेरी फर्स्ट यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज। और इतना नॉलेज होने के बाद 30 डेज में इसमें आपको हम पूरा वर्ड मीनिंग, वोकैब, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बेसिक फॉर्मेट, पूरा कंडीशनल, जितनी भी चीजें हैं एकदम बम्बास्टिक हो जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति के पास जब पूरा एकदम भरपूर हो जाता है हर कुछ से, ठीक ना, तो एक अगला कदम उठाता है, ठीक है। जैसे वो स्टूडेंट जो कंपटीशन के लिए जो पूरा एकदम कंप्लीट तैयारी में होता है वो फर्स्ट चांस में हो जाता है, और जिसका कुछ कंप्लीट तैयारी नहीं होता है वो बार बार अपना तैयारी करता रहता है, ही इज प्रिपेयरिंग अगेन एंड अगेन। तो यही चीज आपके पास है, पहले आपने आपको पहले प्रिपेयर तो करो यार। आपके पास एक लंबा जो चीज होना चाहिए, जैसे कोई पूछता है ना कि व्हाट शुड यू हैव टू स्पीक वेल इंग्लिश, आपको अंग्रेजी अच्छी बोलने के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला आता है कि आपके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, धन होना चाहिए। और वो धन किस रूप में? तो शब्द के रूप में। वो धन किस रूप में? तो ग्रामर के रूप में। वो धन किस रूप में? तो आपको कॉन्फिडेंस के रूप में। तो पहले आपके पास शक्ति होगी ना, तब ना आप जाएंगे। कौन नहीं विद्वान है, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं चालाक है? हु इज नॉट क्लेवर इन दिस वर्ल्ड? एवरीवन इज दैट। तुमको कहा जाएगा कि डायरेक्ट 5 स्टार होटल में जाइए और तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है और तुम बहुत पढ़े लिखे, यू आर द ग्रेजुएट, और एक व्यक्ति एकदम स्कूल गया ही नहीं है, उसके पास 50 लाख रुपया उसके पॉकेट में, और 5 स्टार में होटल में जाकर के रेस्टोरेंट में बैठना तो ठाट से बैठेगा। अब कहेंगे कि उसके पास कॉन्फिडेंस, अरे यार उसके पास मनी है, ही हैज मनी, दैट्स व्हाई ही इज इंटर्ड in the 5 star hotel, and you are the educated, you have a knowledge, in spite of it you are not going to enter in that. Why? Because you don't have the money. The same condition is also here. आपको अंग्रेजी का सब ट्रिक, सब टिप, सब कुछ मालूम है, but you are not speaking. The reason that only you don't have such a basic knowledge. और जो बोलता है उसको बोलने आ जाता है। अब फिर आपको उदाहरण दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का, दे हैव नॉलेज, तो दे हैव नॉलेज, तो जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं यार? जो लड़का 4th क्लास में, 5th क्लास में, 3rd क्लास स्टैंडर्ड में होता है वो क्या बोलता है? वही ना बोलता है, मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर पेन, ठीक ना, मे आई गो टू टॉयलेट लाइक दिस, इसी तरह का ना बोलता है, उसी को बोलना कहते हैं। अगर अपनी बात को अगर आप लगातार बोल रहे हैं, आई हैव बीन स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, यू कैन स्पीक लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड इंग्लिश। यू कैन टॉक ऑन द मैटर, दिस इज द इंग्लिश।
सच काइंड ऑफ इंग्लिश, तो तुम उसी को कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। और इंग्लिश मीडियम जब 9th क्लास में जाता है, 10th क्लास में जाता है, इंटरमीडिएट लेवल पर आता है, ग्रेजुएट होता है, दे आर स्पीकिंग, इट मीन्स दे हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज। उसके पास एक लंबा नॉलेज होता है। दे हैव अ वर्ड मीनिंग, दे हैव अ ग्रामर, दे हैव अ अप्स एंड डाउन्स, they have a pronunciation, they have a they have meet different kind of the personality, that's why they are speaking. तो अगर आपको लग रहा है कि इस टीचर, ये जो मास्टर आपके सामने है, अगर आपको ऐसा कुछ कर सकता है और आपको बुलवा सकता है, तो मेरे साथ एक ट्रस्ट करो, ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो, और कम से कम 30 डेज यानी कि 30 वीडियो केवल मेरा देख लो, और ये प्लेलिस्ट में रहेगा 1। आज डे 1 है, फिर हम सेकेंड वीडियो आपको कल डालेंगे, थर्ड डालेंगे, और 20-20 मिनट केवल मेरे को समय दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो कि तुम्हारी अंग्रेजी कितनी बेहतरीन हो जाती है और तुम अंग्रेजी बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अगर नहीं बोल रहे हो तो 30 डेज आप कर दोगे, लिख देना कमेंट में कि मैं नहीं बोल पा रहा हूं, और इसके बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। थैंक यू।